जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को लिंग निर्धारण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उस 46 क्रोमोसोम वे अकेले अकेले नहीं होते हैं, वे जोड़े के रूप में होते हैं तो या फिर पेयर के रूप में होते हैं। तो इसको हम देखते हैं 46 क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र ये अकेले नहीं होते हैं, ये जोड़े के रूप में होते हैं। ये जोड़े मतलब पेयर के रूप में होते हैं। तो 23 पेयर के रूप में होते हैं और ये 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं 22 पेयर होते हैं 22 पेयर क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र, इसको जो 22 पेयर क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र होता है उसको बोला जाता है ऑटोसोम बोला जाता है, या फिर इसी को दैहिक क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र बोला जाता है। और इसमें जो देखते हैं 23वां नंबर का मतलब एक जोड़ा पेयर एक पेयर गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होता है, इसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र, या फिर इसी को ही बोला जाता है एलोसोम्स, एलोसोम कहते हैं, या फिर इसी को ही लिंग या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। तो चलिए अब आप इतना जान गए हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 क्रोमोसोम में से इसको 23 जोड़े के रूप में या फिर 23 पेयर के रूप में इसको माना जाता है और ये सब पेयर के रूप में ही होते हैं। जो 22 पेयर गुणसूत्र होते हैं वे हमारे शरीर का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर किस प्रकार से होगा, उसके बारे में कोई लंबा होगा या कोई छोटा होगा या फिर जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बुतरू होगा या लंबगोड़वा होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका निर्धारण कौन करता है। उसका निर्धारण ऑटोसोम्स करता है या फिर दैहिक गुणसूत्र इसका निर्धारण करता है। और जो सेक्स का या फिर लड़का होगा या लड़की इसका निर्धारण कौन करता है, जो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके द्वारा इसका निर्धारण करता है। तो किस प्रकार से यह निर्धारण करता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जो 46 क्रोमोसोम होता है मेल में भी होगा और फीमेल में भी। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है जो मेल में 22 पेयर क्रोमोसोम है, पेयर क्रोमोसोम है और प्लस एक कौन सा होगा जो 23वां नंबर का या फिर एक पेयर क्रोमोसोम जो कौन सा नंबर का होगा, जो 23वां नंबर का। क्रोमोसोम में हम देखते हैं कि इसमें ये सब जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वे पेयर के रूप में होते हैं। तो जैसे हम लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक्स के रूप में दिखाई देता है, जो उसे को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसमें दो गुणसूत्र होता है या दो क्रोमोसोम होता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, दो ठो होता है। हम लोग देखते हैं कि जो 46 क्रोमोसोम होता है वे जोड़े के रूप में होते हैं। तो जोड़े के रूप में होंगे तो वे 23 हो जाएंगे। तो 23 में जो एक्स इस प्रकार से और इस प्रकार से एक मैं करूँगा तो एक क्रोमोसोम ये हो गया और दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें से एक और एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम एक साथ में है। इस प्रकार से यह 23 क्रोमोसोम है। तो उसमें से जो 22 क्रोमोसोम है वो दैहिक क्रोमोसोम है और जो 23वां नंबर का क्रोमोसोम है उसको कौन सा होता है, वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो वही सेक्स क्रोमोसोम यहाँ देखते हैं हम लोग 23 नंबर का। तो इसको साइंटिस्ट लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई के द्वारा। जो मेल होते हैं मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसको एक्स और वाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी प्रकार से इसमें भी 22 पेयर जो होंगे क्रोमोसोम, जो 22 पेयर क्रोमोसोम होंगे वे दैहिक होंगे, वे फीमेल में भी दैहिक क्रोमोसोम होंगे। और जो 23वां नंबर का होगा, 23वां नंबर का जो पेयर होगा वह
उसको साइंटिस्ट लोग एक्स एक्स क्रोमोसोम के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोग को जानने योग्य बात यह है कि इसमें से कौन एक्स और वाई और इसमें से एक्स और एक्स एक्स, तो ये दोनों एक साथ में नहीं आते हैं, या फिर आते भी हैं तो एक साथ में फर्टिलाइज नहीं होते हैं। इसमें का जो स्पर्म होता है, स्पर्म या फिर शुक्राणु, और इसमें का ओवम या फिर अंडाणु, इसमें का जो पेयर होता है, पेयर इस प्रकार से पेयर है ये, तो उसमें से केवल एक पेयर शुक्राणु, एक शुक्राणु होता है। जो 23वां नंबर का गुणसूत्र है वह स्पर्म में, एक स्पर्म में केवल एक ही होता है, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। और सेम वैसे ही जो महिलाएं हैं उनमें जो अंडाणु है उसका एक पेयर में से केवल एक ही एक्स बस ही केवल ओवम में, ओवम को इस प्रकार होता है तो इसमें केवल एक्स होगा। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म को हम लोग और देखेंगे तो स्पर्म लगभग इस प्रकार से दिखाई देता है। तो स्पर्म में एक बार में केवल एक ही होगा, ये तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो इस प्रकार से केवल एक ही बार में ये दोनों फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक बार में फर्टिलाइजेशन करेगा ये, तो देखते हैं इसमें हम लोग कि एक बार में तो एक्स एक्स होगा या फिर एक बार में एक्स या वाई होगा। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अभी इतना ही समझ लेते हैं हम लोग। इसमें जो पेयर होता है उसमें से केवल एक ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम एक बार में या फिर एक स्पर्म में और इसमें एक ओव्यूम में, एक ओवम में होता है। महिलाओं में हम देखते हैं कि एक बार जो ओवम होता है उसमें एक ही बस एक्स होता है और हर महीना केवल एक ही ओवम का इसमें ओव्यूलेशन होता है, एक ओवम का निर्माण होता है। लेकिन जो स्पर्म होता है उसकी संख्या बहुत अधिक होता है। इसमें हम देखते हैं कि लगभग जो 7 ml स्पर्म होता है उसमें 20 लाख क्रोमोसोम होते हैं और उस 20 लाख क्रोमोसोम में से केवल एक ही जो क्रोमोसोम होता है वह केवल एक बार में इसके साथ जो ओवम होता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। और फर्टिलाइजेशन यदि एक बार एक ठोक क्रोमोसोम करता है, इस ओवम में स्पर्म एक ही स्पर्म इसमें अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो इस प्रकार ये फर्टिलाइजेशन करता है। अब आगे देखते हैं कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग कि एक बार में एक पेयर क्रोमोसोम में से केवल एक ही बच जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें देखते हैं कि एक बार में इसका एक्स आ सकता है और इसका फिर ए एक्स आएगा। तो एक बार में इसका एक्स को मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से और इसका ए एक्स को लिख रहा हूँ और उसके बाद में फिर ये वाला एक्स फिर इसके साथ जाएगा। तो इसमें का एक्स, ए वाला एक्स और इसमें का ए वाला एक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं जो महिलाएं होती हैं उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि एक्स और एक्स होने पर यह क्या होगा, लड़की होगी, लड़की होगी। और इसमें भी एक्स एक्स है मतलब यह क्या होगी, लड़की होगी। अब आगे देखते हैं कि यदि हो सकता है कि यह वाई वाला क्रोमोसोम ये एक्स के साथ में फर्टिलाइजेशन हो तो इसमें एक्स और इसमें का y, इस प्रकार से x और y हो गया। और फिर इसमें से y आएगा और इसमें का x, तो इस प्रकार से x और y, तो ये क्या होगा, लड़का या फिर बॉय। तो इसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो पेयर है उसमें से 4 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमोसोम फिर अलग अलग 4 बार हुए फर्टिलाइजेशन हो सकता है उनका। तो हम लोग को कन्फर्म पता नहीं रहता है कि इसमें से कौन सा क्रोमोसोम ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मालूम नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम एक साथ में फर्टिलाइजेशन होता है तो वह लड़की होगी और यदि एक्स और वाई क्रोमोसोम एक साथ में फर्टिलाइजेशन होगा तो वह लड़का होगा। इस प्रकार से हमको पता चल जाता है कि लड़का और लड़की किस प्रकार से
इस क्रोमोसोम के द्वारा इसका निर्धारण होता है। आगे हम देखते हैं कि जो 22 पेयर क्रोमोसोम होता है वह लड़का और लड़की दोनों में समान होने के कारण हम लोग जानते हैं कि लड़का का जो किडनी होता है या फिर जो शरीर का बॉडी का अंग होता है उसको महिला में लगाया जा सकता है, और महिला का जो किडनी या फिर कोई भी जो शरीर का अंग है उस लगाया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो माइंड का या फिर दिमाग का उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है। हम देखते हैं कि सभी अंगों का तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन दिमाग का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। क्योंकि दिमाग का ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि दिमाग में ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनका डिवीज़न या फिर उसका विभाजन नहीं होता है, इसलिए दिमाग का उसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं हम लोग दिल का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग का ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आदमी भले ही जितना भी दिमाग वाला हो वह दिमाग को दूसरे को नहीं दे सकता है या फिर उसका ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता है। इसको कुदरत का करिश्मा माना जा सकता है। नहीं तो फिर ऐसा होता कि उसको खरीद के कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको दूसरे का दिमाग दूसरे में लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।